गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड लेक्चर। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन किए हुए थे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए हुए थे। उसके बाद हम आप लोग को बताए हुए थे कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, एक होता है फोटोसिंथेसिस और दूसरा होता है कीमोसिंथेसिस। तो अभी हम लोग को पढ़ना है फोटोसिंथेसिस के बारे में, कीमोसिंथेसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में। ओके, तो देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस से पहले आप ये जान लो कि बताए हुए थे हम आप लोगों को कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी को फूड का रिक्वायरमेंट है, वो सभी को फूड चाहिए एनर्जी के लिए। ओके, तो वो फूड लेगा कहाँ से? तो जितने भी एनिमल्स है वो फूड ले लेंगे किसी अदर एनिमल से या फिर किसी प्लांट से। बट जो प्लांट है वह अपना फूड कहाँ से लेगा? तो अब ये क्वेश्चन आ गया कि प्लांट अपना फूड कहाँ से लेगा। तो प्लांट अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है, ठीक है। उसी फूड प्रिपेयर करने का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। उसी प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। देखते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस, देखो फोटोसिंथेसिस दो वर्ड के मिलने से बना हुआ है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो मीन्स हो गया लाइट और सिंथेसिस मतलब हो गया टू प्रिपेयर। मतलब जिस चीज को जिस फूड को हम लोग लाइट के मदद से प्रिपेयर कर रहे हैं वही प्रोसेस क्या कहलाया? फोटोसिंथेसिस कहलाया है। इसका डेफिनेशन देखो, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। देखो, ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड, जिसमें ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ, किस चीज के हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन और जो छोड़े सो कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, वाटर का यूज करके, ठीक है, एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल प्लांट के पत्ता में प्रेजेंट होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कोई कि व्हाई द लीव्स ऑफ प्लांट लुक ग्रीन, प्लांट का पत्ता जो है वह ग्रीन क्यों नजर आता है? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, उसमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर का लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। तो इस क्लोरोफिल के मदद से, वाटर के मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से सनलाइट के प्रेजेंस में जो खाना बनता है प्लांट का, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। तो आपको इस चीज़ से ये बात पता चल गया होगा कि फोटोसिंथेसिस हमेशा दिन में होगा, रात में नहीं होगा। दिन में क्यों होगा? क्योंकि दिन में सनलाइट प्रेजेंट होता है और रात में सनलाइट प्रेजेंट नहीं होता है। तो प्लांट अपना खाना कब बनाता है? दिन में बनाता है। ओके, इक्वेशन दिया हुआ है आपको यहाँ पे इसका। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? एयर से लेगा, एटमॉस्फेयर से लेगा कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद वाटर, वाटर कहाँ से लेगा? सॉइल से लेगा। ओके, सनलाइट के प्रेजेंट में क्लोरोफिल की मदद से। क्लोरोफिल का काम क्या होता है कि क्लोरोफिल जो है पत्ता में, वह सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, अपने में ट्रैप कर लेता है और उस सनलाइट से जो एनर्जी मिलता है उस एनर्जी का यूज करके इस दोनों को कॉम्बिनेशन करवा के अपना फूड बनाता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट के प्रेजेंट में क्लोरोफिल की मदद से क्या बनाया? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेटेड फूड बनाया, ठीक है। ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन बना, जो ऑक्सीजन फिर वापस एयर में चला जाता है। ये साइन बना दिए हम, इस साइन का मतलब वो फिर वापस एयर में चला जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इतना बात क्लियर है? अभी देखो, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ प्लांट। बहुत सारा प्लांट है जिसमें फोटोसिंथेसिस, बहुत सारा, मैक्सिमम ऐसा प्लांट है जिसमें फोटोसिंथेसिस उसके लीव्स में होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ होता है? उसके लीव्स में होता है। तो इसका इक्वेशन देखते हैं हम लोग कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का कॉम्बिनेशन होता है क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट के प्रेजेंट में, ओके, और बनता है फूड, कार्बोहाइड्रेटेड फूड बनता है जिसका नाम है ग्लूकोज, और ऑक्सीजन बनता है। वह ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में दोबारा से रिलीज कर दिया जाता है। अब देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इंटर करता है लीफ में, ठीक है।
तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख लो कि लिप्स में बहुत सारा स्मॉल पोर प्रेजेंट होता है, स्टोमाटा। उस स्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लिप में इंटर करता है, ओके, और इंटर करता है। और वाटर कहाँ से आता है, ठीक है, वाटर जो है सो प्लांट में रूट के द्वारा आता है। रूट से आप डायग्राम में देखो, रूट से एक स्पेशल वेसल बना हुआ है, ठीक है, जो रूट से लीफ तक वाटर को लेके जाएगा। उस वेसल का नाम है जाइलम, ओके। तो जाइलम कैरी वाटर फ्रॉम रूट ऑफ द ट्री टू लीव्स ऑफ अ ट्री। मतलब रूट से लेके लीव्स तक जाइलम वेसल वाटर को कैरी करेगा, ओके। और जब खाना बन जाएगा, फूड बन जाएगा लिप्स में, तो लिप्स से और ट्री के हर पार्ट में जो वेसल फूड को लेके जाएगा उसका नाम है फ्लोएम, ओके। तो फ्लोएम और जाइलम आप ऐसे याद रख सकते हैं। जाइलम का स्पेलिंग हो गया XY जाइलम, फ्लोएम, ये हो गया जाइलम फ्लोएम। जाइलम से याद रख लो, ज से जाइलम और ज से जल, ये हो गया जाइलम। और फ्लोएम और फूड, ये दोनों राइमिंग एक जैसा मिल रहा है ना, तो इससे आपको याद करने में आसानी होगा कि जाइलम कैरी वाटर फ्रॉम रूट ऑफ द ट्री टू लिप्स ऑफ अ ट्री। ट्री के रूट से लेके लिप्स तक जो वेसल वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा उसका नाम है जाइलम। और जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा लिप्स से टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट में, उसका नाम है, उस वेसल का नाम है फ्लोएम, ओके। तो अब देखो वाटर पता चल गया कैसे आया, ट्री के रूट से लिप्स तक आया एक स्पेशल वेसल के द्वारा, जिस वेसल का नाम है जाइलम। और क्लोरोफिल के मदद से, सनलाइट के मदद से बना फूड बना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना। और ये ऑक्सीजन एयर में एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया गया। अभी हम लोग देखे हुए थे कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन किया था क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से, और बनाया था एक कार्बोहाइड्रेटेड फूड, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाया था। उस ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया गया था। तो हम लोग देखते हैं अब कि ग्लूकोज होता क्या है। ग्लूकोज का डेफिनेशन देखो क्या है, प्लांट प्रोड्यूसेस सिंपल कार्बोहाइड्रेटेड फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ग्लूकोज। प्लांट जो है एक सिंपल कार्बोहाइड्रेटेड फूड बनाता है, ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेटेड फूड बनाया फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसी को हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज बोलेंगे। प्लांट प्रोड्यूस सिंपल कार्बोहाइड्रेटेड फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्लांट प्रोड्यूस किया सिंपल कार्बोहाइड्रेटेड फूड, ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान वह कहलाएगा ग्लूकोज कहलाएगा, ओके। द जनरल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। ग्लूकोज का जनरल फार्मूला होता है वह है C6H12O6, ओके। अब देखते हैं, हम लोग पढ़े थे कि सिंपल कार्बोहाइड्रेटेड फूड, वो कार्बोहाइड्रेटेड फूड है क्या, कार्बोहाइड्रेट है क्या। तो देखो कार्बोहाइड्रेट क्या है, ए मॉलिक्यूल दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो तीन चीज के मिलने से बना हुआ है, ठीक है। इसका कार्बोहाइड्रेट मतलब समझ में आ रहा होगा, कार्बो मीन्स हो गया कार्बन, और हाइड्रेट मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रेटेड मीन्स, ठीक है। वो कैसे होता है हाइड्रेटेड का मतलब हो गया, ठीक है। इस चीज आगे समझ में आएगा आगे वाले क्लास में। अभी आप लोग देखो कि ए मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि बना होगा कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, वो क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। देखो ग्लूकोज बना हुआ है कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, इसी तीनों चीज से मिलने से बना हुआ है ना। सो ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोहाइड्रेटेड फूड, और ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट फूड है। समझ में आ गया है कौन सा फूड है, सिंपल कार्बोहाइड्रेटेड फूड है, ओके। अब देखते हैं, हम लोग बताए हुए थे आपको कि क्लोरोफिल का काम होता है, लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो क्लोरोफिल का काम है कि सनलाइट को ट्रैप करना, अपने में एब्जॉर्ब करना, और उस एनर्जी का यूज होता है फोटोसिंथेसिस में। समझ में आया। तो क्लोरोफिल है क्या, सो देखते हैं, ए ग्रीन पिगमेंट, ठीक है,
एक हरा कलर का पिगमेंट है, हरा पिगमेंट है, पिगमेंट मीन्स रंग ही होता है। ओके, तो एक हरा रंग है प्रेजेंट इन प्लांट्स, प्लांट्स में प्रेजेंट है, सिर्फ लीव्स में नहीं, प्लांट्स में, प्लांट में, उसके स्टेम में, ठीक है, स्टेम भी तो हरा होता है उसका। तो एक ग्रीन पिगमेंट, एक हरा रंग प्रेजेंट है प्लांट्स में इज कॉल्ड क्लोरोफिल। एक हरा कलर का रंग प्रेजेंट है, ठीक है, प्लांट में, वह क्या कहलाएगा? क्लोरोफिल कहलाएगा। उसके बाद हम आप लोग को बताए हुए थे कि प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, रूट से जो सॉइल से जो वाटर लेता है, तो सॉइल से वाटर लिया रूट, और रूट के द्वारा एक वेसल है, जिस वेसल के द्वारा रूट से लीव्स तक उस वाटर को पहुंचाया जाता है। उस लीव्स का नाम क्या था? जाइलम। जाइलम मीन्स जल, इस तरीके से हम बताए हुए थे, याद करने का तरीका। जाइलम मीन्स जल नहीं, जाइलम जल से रिलेट, जाइलम जल से और ज से जल, इसलिए बोले। ओके, ज से जाइलम, ज से जल। ओके, तो जाइलम का डेफिनेशन देखो, ए स्मॉल वेसल दैट ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। एक ऐसा छोटा सा वेसल है वो, ठीक है, जिसका काम है ट्रांसपोर्टेशन करना, किस चीज का? वाटर का, फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स ऑफ ए प्लांट, जड़ से लेके पत्ता तक वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना, वही क्या कहलाएगा? जाइलम कहलाएगा। ठीक है, जो वेसल वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा उस वेसल का नाम क्या है? जाइलम। फिर देखते हैं हम लोग फ्लोएम क्या आता है। तो फ्लोएम क्या है? एक स्मॉल वेसल, ए स्मॉल वेसल दैट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। फूड कहाँ बना? लीव्स में बना था, पत्ता में बना था, और उस पत्ता में से, लीव्स में से जो हर पार्ट, बॉडी के, प्लांट के हर पार्ट में जो पहुंचाया जाता है जिस वेसल के द्वारा, उस वेसल का नाम क्या है? फ्लोएम है। ठीक है, तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अभी हम लोग देखे हुए थे कि ग्लूकोज क्या होता है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये सब चीज़ देखे हुए थे। अब हम लोग देखते हैं स्टार्च क्या होता है। ठीक है, तो बहुत सारा ग्लूकोज जब प्लांट में स्टोर हो जाता है, कुछ ग्लूकोज को ही एक टाइम में, तो जैसे कि हम लोग खाना बनाते हैं घर पे, तो एक टाइम में ही पूरा खाना तो नहीं खा लेते हैं, कुछ स्टोर करके रख लेते हैं ना। उसी तरीके से प्लांट जब खाना बनाता है तो कुछ खाना का यूटिलाइज किया और बाकी खाना को स्टोर कर लिया, बाकी सारा ग्लूकोज को स्टोर कर लिया इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। बहुत सारा मतलब ग्लूकोज को जब एक साथ स्टोर कर लिया जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, वो क्या कहलाता है? स्टार्च कहलाता है। इसके डेफिनेशन देखो, ए लार्ज नंबर ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेटेड फूड, बहुत सारा अमाउंट में, बहुत सारा लार्ज नंबर में सिंपल कार्बोहाइड्रेटेड फूड। सिंपल कार्बोहाइड्रेटेड फूड क्या हो गया? ग्लूकोज हुआ ना। तो बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज एक साथ जब ज्वाइन होगा, ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेटेड फूड, उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फूड बनाएगा, एकदम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेटेड फूड बनाएगा। ठीक है, एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, और उसको प्लांट के विभिन्न अंगों में स्टोर करेगा, वही क्या कहलाएगा? स्टार्च कहलाएगा। समझ में आया? बेसिकली आप बस इतना जानो कि लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ स्टार्च। बहुत सारा ग्लूकोज एक साथ जब कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? स्टार्च बनेगा। समझ में आया? अच्छा, ये एक टॉपिक है, ये बात याद रख लेना। याद रखने के लिए स्टार मार्क देके बनाए हुए हैं कि ओनली 1% ऑफ वाटर यूज बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है सो फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर लिया हुआ था, ठीक है, उस वाटर का सिर्फ 1% वाटर का यूज करेगा। समझ में आया? अगर 100 ग्राम पानी अगर वो लिया हुआ था रूट से, सॉइल से, रूट के पास जो सॉइल है उस सॉइल से अगर 100 ग्राम पानी लिया हुआ था तो सिर्फ उसका 1% कितना होगा? 1 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम पानी का यूज करेगा फोटोसिंथेसिस में। बाकी बाकी जो पानी बच जाएगा उस पानी को रखेगा, कुछ पानी को रखेगा यूटिलाइज करने के लिए, बॉडी ग्रोथ वगैरह के लिए। ठीक है, और बाकी जितना पानी बच जाएगा उस पानी को ट्रांसपीरेशन के द्वारा उसको बाहर निकाल देगा। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट टर्म है स्टोमाटा। क्या होता है स्टोमाटा? बता देते हैं क्या होता है। ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड स्टोमाटा। स्टोमाटा हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं कि हम आपको बताए थे कि प्लांट लीव्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करेगा लीव्स में, तो वो स्मॉल पोर्स के द्वारा, छोटा छोटा छेद होता है, उस छेद के द्वारा प्लांट में
प्लांट के लीव्स में एंटर करेगा। उसी प्लांट का जो लीव्स बहुत सारा स्मॉल पोर्स को हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। ठीक है, एक पोर को बोलेंगे हम लोग द सिंगुलर ऑफ स्टोमाटा इज स्टोमा, एक पोर को बोलेंगे स्टोमा और बहुत सारा प्लांट का पोर को बोलेंगे हम लोग स्टोमाटा। ये सारा क्वेश्चन को आप लोग रफ कॉपी में बना लेना।